सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश बागी है। मैं सर्वदलीय धरने का संयोजक हूँ। आज जो धरना दिया गया है वह धरना इस बात के लिए दिया गया है कि पहले पूरे देश का जो ज्वलंत मुद्दा है कि जिस तरह से विश्वविद्यालयों में गरीब छात्र जो गांव से निकल करके विश्वविद्यालय में जाते हैं, जिस तरह से जाति के नाम पर शोषण हो रहा है, जिस तरह से विश्वविद्यालय में जो सवर्ण प्रोफेसर बैठे हुए हैं, जितने भी बैकवर्ड और अनुसूचित जनजाति के लड़के हैं, उनके साथ नौकरी के नाम से ये अगर कोई इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में कम नंबर देना, कोई शोध का छात्र है उसको नहीं लेना शोध में, ये तमाम सारे मामले हैं। जिस तरह से उत्पीड़न चल रहा है वह उत्पीड़न के द्वारा तमाम सारे छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। इसी पर यूजीसी नया कानून पास हुआ और नया कानून पास होने के बाद उसमें यह है कि सभी बच्चों में इक्वलिटी हो जाए, समानता हो जाए। लेकिन जहां 45 विश्वविद्यालय में 38 विश्वविद्यालय में पूरी तौर से प्रोफेसर, कुलपति और सारे पदाधिकारी यह पूरी तौर से सवर्ण जाति के हैं और सवर्ण जाति के रहते हुए भी लोग जहां दलित और बैकवर्डों का कोटा भरा नहीं गया है, जो भयंकर पदों की लूट हुई है, इसके बावजूद भी वो डर रहे हैं कि समानता हो जाएगी तो बड़ा बुरा हो जाएगा और जिस तरह से ऊंच नीच की खाई बनी रहेगी, गरीबों को हम सताएंगे। तो उनको लगता है कि मनु ने जो उनको संविधान दिया है वही अधिकार चाहते हैं। इनको संवैधानिक अधिकारों से बुखार हो जाता है, इनके बच्चों की हालत खराब हो जाती है। इसी तरह से गैर समाज के लोग ये ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि पूरी तौर से इनका माहौल पूरी तौर से मनुवादी है। इसी के खिलाफ यूजीसी के समर्थन में यह धरना दिया गया है। दूसरा, हम लोग यहाँ सबसे ज्वलंत मामला है घोसी चीनी मिल का। घोसी चीनी मिल, आप पत्रकार साथियों आपने देखा हुआ है, चलती हुई चीनी मिल जिसका पूजन करके शुभारंभ AK शर्मा ने किया और वह चलती हुई मिल को एक साजिश के तहत बंद कर दिया गया। बंद इसलिए कर दिया गया कि वहाँ के जो पैसा आया था मरम्मत के लिए उसका लूट करना था और AK शर्मा अपने जाति के लोगों की लूट को बचाने के लिए यह पूरी तौर से फैक्ट्री को बंद कराया है। हम उसकी निंदा करते हैं। यह मामला है। दूसरा मामला है, आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे, जो नेशनल हाईवे है, आप यहीं से बढ़ुआ गोदाम से बनारस जाइए, हर जगह अंडरपास और ओवरब्रिज बने हुए हैं। आप बड़हलगंज से गोरखपुर जाइए, जहां मुख्यमंत्री का जिला है, हर जगह अंडरपास ओवरब्रिज बना हुआ है। लेकिन यही बढ़ुआ गोदाम जहां से मऊ शुरू होता है, आप चलिए दोहरी घाट तक, एक भी अंडरपास और ओवरब्रिज नहीं बना है, जिससे आप ही समाचार छापते हो कि रोज कहीं ना कहीं भयंकर एक्सीडेंट होता है, जिससे तमाम नौजवान किसान मजदूर मर रहे हैं। इसलिए हम ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि यहाँ भी चाहे कुसुमा हो, चाहे पिढ़वल हो, चाहे बढ़ुआ गोदाम हो, चाहे थानेदार समूला हो, इन दो जगह पर ओवरब्रिज बनाया जाए और कुसुमा और पिढ़वल में अंडरपास बनाया जाए। इसके बाद आपने देखा है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जो ठेकेदार ला रहा है, सबसे पहले तो लूट हुआ करता है कि स्मार्ट मीटर जो ठोकते हैं वो जो तार मिलता है, केबल मिलती है, वो केबल नहीं लगाते हैं या जर्जर केबलें लगा करके इतना बिजली का बिल उठवाते हैं कि जो 200 रुपया जमा करता था आज 1500 जमा कर रहा है, 1800 जमा कर रहा है, 2000 जमा कर रहा है। और जो अधिकारी हैं वो समझौता करते हैं कि आधे पर पटा लो, आधा पैसा दे दो, आधा पैसा तुम्हारा माफ करते हैं। इस तरह से बिजली विभाग में भयंकर लूट हो रही है। इस लूट पर आपका ध्यान आकर्षण करते हैं। दूसरी तरफ आप बताइए, मऊ किसान ये बुनकर है, बुनकरों से मऊ की पहचान है। मऊ को सबसे अधिक राजस्व बुनकर देता है। लेकिन जब से सरकार बनी है, किसानों को मुफ्त में बिजली मिलती है, लेकिन बुनकरों के ऊपर इतना बड़ा बिल का चार्ज बढ़ा दिया गया है कि बुनकर पूरी तरह से करा रहा है और लग रहा है कि मऊ का जो यह पुश्तैनी बुनकरी पेशा है यह समाप्त कर जाएंगे या आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसी तरह से तमाम सारे बिंदुओं पर हम सभी लोगों ने आज धरना दे करके यह बताने का काम किया। आपके बगल में अमिला के चेयरमैन बैठे हुए, इनकी बुलेट 5 बजे शाम को, दिन में ही इनकी बुलेट उठा ले गई। कोतवाल और SP को पूरी जानकारी है कि बुलेट किसके पास है और सब जानते हुए इन्होंने जो नंबर दिया उस नंबर पर भी आ गया कि किसके पास बुलेट है। लेकिन वह बुलेट किसी नौजवान को फंसाने के लिए रखी गई है, वह बुलेट प्रशासन नहीं दे रहा है। आपके माध्यम से अमिला के चेयरमैन हैं राजा राम सोनकर, यही चेयरमैन भूमिहार होते, यह चेयरमैन ठाकुर होते
तो रातों रात पुलिस उल्टा होकर के इनको बुलेट दे देती। इनके मान सम्मान पर पूरी तरह से चोट पहुंचाई जा रही है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, यही अनिल यादव प्रोफेसर हैं, राजू राय ने इनकी जमीन पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ये तार सारे सवालों पर ये गुंडा सांसद जब यहाँ का गुंडा हो जाए, मवाली हो जाए, लुटेरा हो जाए, तो निश्चित है हम लोगों को सीना तान करके लड़ना पड़ेगा। इन सारे सवालों को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने आकर के कम से कम बालू खनन का जो बेलौली में मामला है, बेलौली बीबीपुर बेलौली बंधे पर जो बालू खनन हो रहा है वो इनके AK शर्मा के रिश्तेदार हैं और राजू राय के संबंधित हैं। वह उन्हीं के जाति के लोग जा करके वह कम से कम सैकड़ों गाड़ियां लगा करके 10,000 रुपया पर डे SO लेता था। SDM जो न्यायिक है वो पैसा लेता था। SDM छुट्टी पर चले गए थे।